नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जाति और जनजाति से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न देखेंगे आज का, इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है। तो छत्तीसगढ़ में जो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह होता है उसका क्या नाम है या उसको क्या कहते हैं, है ना। तो पैठू विवाह दिया है, खड़ोनी, लमसेना या फिर खर्ची विवाह। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या नाम दिया गया है या क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खड़ोनी विवाह बोला जाता है, खड़ोनी। तो खड़ोनी बैगा जनजाति में प्रचलित पुनर्विवाह का एक प्रकार है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर में कोइतूर प्रजातियों की संख्या कितनी है। बस्तर में कोइतूर प्रजातियों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 4 है भाई, है ना। तो ये 4 कौन कौन सा है कमेंट करके आप बताओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म में क्या करते हैं। तो क्या करते हैं भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाते हैं। ठीक है, अपने घर में जो देवी देवता रहता है उसकी पूजा करने के लिए क्या करते हैं, पकवान बनाते हैं। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। तो जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह क्या होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो गोत्र हो जाएगा। ठीक है, गोत्र, बहिर्विवाही समूह क्या होगा, गोत्र। तो गोत्र से बाहर, ठीक है, विवाह होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। बहिर्विवाह तो गोत्र से बाहर विवाह होता है। ठीक है, होटुल में, वंश में, टोटम में नहीं, बहिर्विवाही में क्या हो जाएगा, गोत्र, गोत्र से बाहर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है। तो इनमें से कौन सा है जो बस्तर की जनजाति का शिकार नृत्य नाटक है। कर्म नृत्य, हुल्की पाटा, टंडामी नृत्य और माओ पाटा। क्या हो जाएगा भाई सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माओ पाटा। ठीक है, ये शिकार नृत्य नाटक है ये। ठीक है, तो माओ पाटा तंडामी माड़िया जनजाति का शिकार नृत्य नाटक है एक, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है। मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या होगा भाई, सगाई, तेल चढ़ाना, टीका लगाना, मुकुट बंधन। ये इंपॉर्टेंट है। महला का अर्थ क्या होगा बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सगाई हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। महला अर्थ क्या होगा, सगाई होगा। मुरिया में विवाह में महला जो होता है वो क्या है, सगाई होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, भद्रा, है ना। भद्रा जो जनजाति समूह उसका अर्थ क्या होता है, सेवक होता है। ठीक है, भद्रा जनजाति का अर्थ क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है। तो बिल्मा नृत्य जो है कब किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशहरा। दशहरा के समय में बिल्मा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहुल से संबंधित, ये उरांव जाति से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक बनता है उरांव जनजाति से, इसको अच्छे से आपको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, सरहुल साल, याद रखिएगा। ठीक है, तो साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर क्या किया जाता है, जनजातियों द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है। किसी जनजाति द्वारा, तो उरांव जनजाति द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य की बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य या सूरज बिरहोर जनजाति का प्रमुख देवता होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो इनमें से इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन से नहीं है बोला गया है। बिरहोर देखे हैं, कमार देखे हैं, बैगा देखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगरिया भाई। ठीक है, बिरहोर, कमार, बैगा, अबूझ माड़िया, ठीक है, अबूझ माड़िया और पहाड़ी कोरवा। ठीक है, तो याद रखिए ये 5 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है। तो भुंजिया को भी क्या किया गया है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की दर्जा दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से किस जिले में निवास करते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरियाबंद। ठीक है, भुंजिया जनजाति जो है विशेष रूप से गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। ठीक है, या घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना गया है? तो इनमें से कौन है जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति माना गया है? तो ये सबको पता होगा भाई, जस्ट बताएं, बैगा है ना। कौन कौन सा है? बैगा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा और कमार, इतना याद रखना है। ठीक है, और जो भुंजिया जो है वो राज्य सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित किया हुआ विशेष पिछड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? तो ये विवाह पद्धति, विवाह को क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोंड। ठीक है, लमसेना विवाह गोंड जनजाति में होता है। इसी को क्या बोला जाता है? सेवा विवाह भी बोला जाता है, याद रखना, सेवा विवाह इसी को बोला जाता है। ठीक है, लमसेना या फिर सेवा विवाह करके दे देगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? इंपॉर्टेंट है ये। तो बूढ़ा देव हो जाएगा ना, दूल्हा देव नहीं, बूढ़ा देव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है भाई? 5 है ना। कितनी है? तो 5 है। कौन कौन सा है ये चीज़ बता दी है, एक बार और सुन लीजिए। बैगा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा और कमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा कदार, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची कहां पर लागू है भाई? घरघोड़ा, लैलूंगा, भानु प्रतापपुर, धमधा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा घरघोड़ा, एक हो जाएगा लैलूंगा और एक हो जाएगा भानु प्रतापपुर। तो ये 4 नहीं हो जाएगा, धमधा में नहीं है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो कहाँ कहाँ लागू है? घरघोड़ा में है, लैलूंगा और भानु प्रतापपुर। तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 के ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में से घरघोड़ा, लैलूंगा, भानु प्रतापपुर आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, तो ये क्या है? आदिवासी विकास खंड। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने आदिवासी विकास खंड है भाई? तो 85 है ना। तो इसको भी याद रखना है आपको, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्यवहार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? कृषि स्थानांतरित कृषि या व्यवहार कृषि, या ये पद्धति क्या कहलाती है?
ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। तो व्यवहार कृषि किसी जनजाति में द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा जो कृषि कहते हैं उसी को व्यवहार कृषि कहते हैं भाई। स्थानांतरित कृषि है वो ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? तो पैरेलल कजिन, और क्या दिया है, क्रॉस कजिन, लेविरेट, मोनोगेमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोनोगेमी। ये प्रकार जो है अधिमान्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी मान्य है। पैरेलल कजिन, क्रॉस कजिन, लेविरेट ये सब मान्य है, लेकिन ये मोनोगेमी मान्य नहीं है भाई। तो पैरेलल कजिन, क्रॉस कजिन, लेविरेट के अधिमान्य विवाह के प्रकार हैं, जबकि मोनोगेमी जो है सामान्य विवाह होता है। ठीक है, ये सामान्य विवाह का एक रूप है ये मोनोगेमी जो है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए है, ठीक है, उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।